हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके समग्र प्रेम, विवाह और रिश्तों में जो भी कुछ आने वाले समय में घटित होने वाला है, थोड़ा सा पास्ट थोड़ा सा प्रेजेंट मिलाकर विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जुलाई से दिसंबर 2026 की ये रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने इस दौरान ये रीडिंग आ रही है तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई संदेश, कोई गाइडेंस अवश्य आपको देना चाहती है, इसलिए ही आपके सामने आ रही है। ठीक है, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि मैं लव रीडिंग्स कैसे बनाती हूँ, तो उसी तरीके से ये रीडिंग भी रहने वाली है। जो भी मैं महीने में 15-15 दिन की रीडिंग बनाती हूँ वैसी ही रीडिंग रहेगी ये, लेकिन फ़र्क इतना होगा, वो 15 डेज़ की होती है एंड ये 6 मंथ्स की होगी, जुलाई से दिसंबर की होगी। और आप इसे अपने चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि से देख सकते हैं। कुछ लोग सूर्य राशि से भी देखते हैं, सन साइन से भी देखते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, तो भी आप देख सकते हैं। जिस भी तरह से आपसे रेजोनेट करता है, आप देखते आए हैं लंबे समय से, आप वैसे ही देखें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम सबसे लास्ट में यू वर्सेस देम के फॉर्म में देखेंगे और फीलिंग्स पे बहुत कम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है और जब भी हम फीलिंग्स चेक करते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट सिचुएशंस की बातें नहीं होगी, इसमें 6 महीने का समग्र विश्लेषण रहेगा। ठीक है, तो फीलिंग्स की बातें बहुत कम रहेगी, लेकिन रहेगी। फीलिंग्स एंड इंटेंशंस दोनों को ही बताया जाएगा। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे टॉरस के लिए क्या कुछ है नेक्स्ट 6 महीने में। ठीक है, मूविंग ऑन देखा मैंने, मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। ठीक है, गुस्सा भी आता है इस सिचुएशन में रह के। ठीक है, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर स्टबन हो जाना, एक तरीके की सोच में घुसते चले जाना। ओके, कहीं पे ईगो हावी हो जाना। और कहीं से आपको पता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते का शायद कोई फ्यूचर नहीं है। वो तो आगे बढ़ चुका है, वो तो आगे बढ़ चुकी है। दूसरा सिचुएशन मैं बता रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा, मैं क्यों नहीं जा पा रही। ठीक है, तो आगे देखेंगे। और मैसेजेस ये भी दिख रहा है, यहाँ पे है हार्ट अटैक एंड लॉस, 3 नंबर का कार्ड। आपको ये जानना ज़रूरी होगा वृषभ राशि कि इस हार्ट अटैक एंड लॉस का कारण क्या बना। क्या आप कहीं स्टक रह गए? ठीक है, किसी थॉट की वजह से रिश्ते में स्टकनेस आ गई, या फिर कोई तो आगे निकल गया या निकल गई, आप अटके रह गए। यहाँ से क्या सीख लेकर जा रहे हैं, ये रिश्ता आपको क्या सिखा रहा है। ठीक है, इस रिश्ते से आपको क्या सीख मिल रही है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, किसी को तो दिशा ही मिल जाएगी अपने जीवन में कि अब तक शायद आप कंफर्ट जोन में रहे। ठीक है, अब तक शायद एक होता है ना कि एक नरम पना रहता है स्वभाव में। ठीक है ना, कि एक कंपटीशन में नहीं आता है इंसान। कंपटीशन और रिवेंज में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। कंपटीशन अपने आप से होता है। ठीक है, कि लाइक एक कंपटीशन होता है कि हम उसे दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे उससे आगे निकलना है। ठीक है, वही क्यों आगे निकल रहा है, वही क्यों आगे निकल रही है, उसके आगे निकल जाने का रीज़न क्या है। यहाँ पर मैं आपके सराउंड की बात नहीं कह रही हूँ कि होता है ना पेरेंट्स पुश करते रहते हैं, उसके बच्चे को देखो, इसके बच्चे को देखो, सेम काम करते हो फिर भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, मैं उसकी नहीं, ये अपने आप में किसी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, उसका रिश्ता कैसे चल रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरा होता है अपने आप में कंपटीशन। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रही है, क्योंकि पता है वृषभ राशि, जब हमारी नज़रें दूसरों के ऊपर रहती है ना, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें पेन मिलता है। क्यों? क्योंकि हम सोचने में समय व्यर्थ कर रहे हैं, गवा रहे हैं। लेकिन जब हमारा फोकस हम खुद बन जाते हैं ना कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस मैंने एक स्टेप ले लिया है, अब मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। ठीक है, धीमे धीमे ही सही अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचूँगी। मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन मैं करके रहूँगी। ठीक है, ये मुझे नहीं पता वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि बहुत कुछ पता होने के बाद भी बहुत लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे को तो सब पता है, अब मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करूँगी। क्या हमारे सोचे के अकॉर्डिंग हमेशा हो जाता है? नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। तो इस टूटे हुए दिल के दर्द को लेकर आप एक कंपटीशन बना रहे हैं अपने अंदर, रिवेंज ना बनाकर एक कंपटीशन बना रहे हैं एंड देन अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। अभी भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। ठीक है, जहाँ भी स्टैंड कर रहे होंगे, अच्छी जगह स्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले 6 महीने में ये हार्ट ब्रेक, ये लॉस आपको और आगे लेकर जाएगा।
कि कुछ वृषभ राशि वाले यहाँ पर ऐसे होंगे कि करियर में या जॉब में या एजुकेशन में, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ठोकर से इंसान पूरी तरह बदल जाता है। तो वो पॉजिटिव बदलाव मैं यहाँ देख रही हूँ। आशा करती हूँ वो पॉजिटिव बदलाव ही आप अपने अंदर लाए, ठीक है। ये मैसेज इसलिए ही आपके सामने समय से आ गया। अगर आप पॉजिटिव बदलाव ना लाकर ब्लॉकेजेस में अटके रह गए, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ में दबकर रह गए, थॉट्स में रह गए, तो फिर समय निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आ गया कार्ड रिलीज़ ब्लॉक्स। आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाला है, रिलीज़ ब्लॉक्स। तो कहीं कहीं मैरिड वृषभ राशि वालों की बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है, उनके लिए भी बोल रही हूँ कि ये जो पेन है इसका रास्ता आप पता है कैसे निकालेंगे, कि मुझे अपना ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ भटकाना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या अपने रूटीन्स की वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स एंड थोड़ा सा भावनात्मक टच कम हो गया था, ठीक है ना, तो उस चीज़ को वापस ला रहे हैं कि सोचने में समय व्यर्थ कर रहे हैं कि कैसे ठीक होगा, ठीक है ना। शिकायतें शायद उधर से भी आ रही है, आपको भी शिकायतें हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस कैसे लाने हैं? क्रिएटिविटी के माध्यम से रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप में क्रिएटिविटी क्या होता है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग टाइम स्पेंड करके करते हैं, कुछ लोग अपनी दिल की बातों को आदान प्रदान करके करते हैं। ये बातों का आदान प्रदान तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कभी भी ब्रेक में नहीं जाना चाहिए। वहाँ ही आधी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो रिलीज़ ब्लॉक्स, फर्स्ट मैसेज इज़ वृषभ राशि, रिलीज़ ब्लॉक्स। सेकेंड इज़ चेंजेस, यहाँ पे है बाउंड्रीज़ एंड सपोर्ट। कहाँ आपको बाउंड्रीज़ बनानी है, फिर से रिलीजिंग, कहाँ आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, अपने आप के अंदर बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है, कि इस रिश्ते का दायरा यही है, यहीं तक मुझे रुके रहना है, ठीक है, चाहे मुझे कितना भी पेन हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की ग्लिम्स मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। कहाँ पर ये कि शायद आप ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जिसका मतलब कि जहाँ पर नाम मात्र रोशनी है, कि कुछ पल के लिए तो आपके लाइफ में मिठास घोल सकती है, कुछ पल के लिए तो आपको शायद कोई उम्मीद दे सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद चारों तरफ अंधेरा है। तो वहाँ पर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते का कोई भी छोर नहीं है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी। अब वो बाउंड्रीज़ आप अपने आप को कंट्रोल करके बनाते हैं या रिलेशनशिप में ही कोई बैरियर लगाते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ मैं, एंड यहाँ पर क्या देख रही हूँ, टेम्पटेशन, मोह। और कार्ड्स निकालते हैं, देन आगे बात करते हैं कि शुरुआत तो इससे हो रही है, लेकिन एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि सब कुछ है मेरे पास लेकिन जैसे कुछ भी नहीं है, ये महसूस होना। रिकंसिलेशन बॉटम ऑफ द डेक में, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि किसी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, बस उसकी ही एक कमी है, सब कुछ है मेरे पास, बस रिश्ते से जैसे प्रेम गायब हो गया है, ठीक है, रिश्ते से जैसे वार्मथ गायब हो गई है, स्पार्क गायब हो गई है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर यही है कि मौजूदा रिश्ते में किसी के लिए मैसेज है कि मौजूदा रिश्ते में ही स्पार्क लौट रहा है, ठीक है, और या फिर कोई पास्ट से वापस आ रहा है या आ रही है, ओके। किसी के रिलेशनशिप में सेकंड चांस भी मिल रहा है। डिफ़िकल्टीज़, जेलेसीज फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन, जेलेसीज एंड डिवाइन टाइमिंग। अब देखिए ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज कितना सिंक है, टॉरस। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून, विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट, ठीक है। जेलेसिस फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तभी कहती हूँ मैं, नज़र बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लोग हंसते हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है। फिर जब मुंह से कड़वे शब्द निकलते हैं ना कि हर एक चीज़ को हादसा ज़रूरी होता है, तो लोग बोलते हैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन भाई ये सबूत है, आप अपने आसपास देख लो, मेरे बोलने से क्या जा रहा है, मत सुनो, स्किप कर दो। लेकिन जो सच्चाई है, अब आप यहाँ पर देख लो, कार्ड्स में भी वो मैसेज आया ना, तो इसीलिए कहते हैं दिखाओ, पर उतना जितना ज़रूरी है। पहले के टाइम पे भी फ़ोन्स नहीं होते थे,
ठीक है ना, रिश्ते ज़्यादा सक्सेसफुल थे, बातें नहीं होती थी, ठीक है ना। तभी ये अभी कुछ टाइम पहले एक मीम बना था कि पहले के टाइम पे तो मतलब कबूतरों के द्वारा से राजा वगैरह, राजा महाराजा वगैरह मतलब मैसेजेस पहुंचाते थे, ठीक है ना। जंगल के रास्ते से होते हुए उनके सैनिक वगैरह जाते थे, एक एक हफ्ता 10-10 दिन बाद मैसेजेस पहुँचते थे, ठीक है। और अगर वो अब का टाइम होता तो कबूतर का गला ही दबा देते शायद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जिस्टेंस, सेल्फ अवेकनिंग, वर्ल्ड कार्ड, कुछ तो यहाँ पे ख़त्म होगा वृषभ राशि। कोई चुप्पी ख़त्म हो रही है। किसी में सेल्फ कंट्रोल बहुत गज़ब का आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पे पहले नहीं था। और वो सेल्फ कंट्रोल ही, ठीक है। और किसी में टॉक्सिक बिहेवियर्स, हर बात में रोक टोक, पूछना, मैसेजेस का जवाब जल्दी आना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि कोई दबदबा बना रहा है, प्यार में ही करवा देता है ये सब चीज़ें, तो कि प्यार से ही बोलेंगे और सामने वाला सुनने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। रिश्ता बचाने की चाहत होती है भाई। अनसीन पैटर्न्स देख लीजिए, यहाँ पे कोई अनसीन पैटर्न है। ये शैडो वर्क ओरेकल कार्ड्स है। कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न्स है जो इस हार्टटेक एंड लॉस का कारण बना हुआ है, कि मतलब परिस्थिति, सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी उसे सोच के मतलब कि उसमें घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। कि दूर से देखकर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि देखिए ये व्यक्ति अपने आप में संपन्न है, ठीक है। सूर्य की रोशनी इसके सामने है। ये इस तरीके का व्यक्ति दिखा रहा है। ये एक लाइक महल में खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं का राजा है, राजकुमार है, ओके। तो इसके पास सब कुछ है। देखिए एक फार्म हाउस काइंड ऑफ है, ओके, कि मतलब एक संपन्न पर्सन दिख रहा है ये, लेकिन फिर भी जैसे किसी चिंता में है कि लाइक मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ होके भी बहुत कुछ नहीं है। तो अनसीन पैटर्न्स है। मैं किस तरीके से अपने इस रिश्ते को ठीक करूं, क्या कमी रह गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। टेम्पटेशन, मोह, कि शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने तरीके से रिलेशनशिप को चलाना चाह रहा है कि अगर इस तरीके की बातें नहीं सुनी गई या इस तरीके की बातें की गई तो मुझे नहीं रहना है रिश्ते में, ऐसे रिश्ता वर्क नहीं कर सकता। देखिए आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकती हैं, ठीक है ना। टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा लागू करना रिश्ते में। सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखिए कोई आपकी ही तरह यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करने वाला है। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही है कि कोई आपकी तरह ही यहाँ पर है। तो एक शेर तो दूसरा सवा शेर, ऐसा दिख रहा है। रिग्रेट, ये आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, थॉट्स के कार्ड है। थर्ड पार्टी, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। कहीं कहीं मैंने जैसे कि कहा वृषभ राशि खुद से ही यहाँ पे बाउंड्रीज़ बनाएंगे कि उनको बहुत कुछ एहसास होगा। लाइक यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ठीक है, तो कहीं पे आप मैरिड है या आपके पार्टनर मैरिड है किसी और से, या फिर दोनों ही टू साइडेड अलग अलग पार्टनर से मैरिड है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप कुछ यहाँ पे बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, ओके। और कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट होना, इस बात में डूबे रहना आपके पार्टनर का कि अगर कुछ होना ही नहीं था तो इस तरीके के कनेक्शन में हम आए ही क्यों। ये सवाल उनका आपसे नहीं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से है, अपने आप से है। सुकून तो मिलता ही है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है अक्टूबर के महीने में काफ़ी सारे लोगों के जो बस डेड एंड पे अटके हुए हैं ना, लटके हुए हैं, वो रिश्ते ख़त्म होंगे। वहाँ कोई तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर भी देखिए एग्जिस्टेंस का कार्ड, सेम कार्ड है यहाँ पर। इस बार की जो भी मैंने सारी 6 महीने की लव रीडिंग्स बनाई है ना, हर जगह डबल कंफर्मेशन के साथ मैसेजेस आए हैं, कुछ ना कुछ। यहाँ पर भी दिखा रहा है अवेयरनेस एंड इम्प्रूवमेंट, लुकिंग इनवर्ड हेल्प्स यू सी व्हाट टू इम्प्रूव टू मेक बेटर चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसके ऊपर क्या है, अवेयरनेस की कमी रही है रिलेशनशिप में। जितने भी लोगों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, इवन ब्रेकअप जैसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या किया है, लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरे साइड की पिक्चर पता ना होना, दूसरे व्यक्ति की पसंद नापसंद का ख्याल ना होना, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्म एंड कंडीशंस रिलेशनशिप में, ठीक है, हो सकता है छोटी छोटी हो, रिश्ते को बनाने के लिए या रिश्ते के फ्यूचर के लिए वो अच्छी हो, ठीक है, लेकिन नहीं पसंद पार्टनर को। किसी की पसंद को थोड़ी हम नकार थोड़ी सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए तो वो प्रेशर ही है, या क्या पता आपके लिए वो प्रेशर ही है, ठीक है। आपके तरफ के कुछ कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर मैं नेम अल्फ़ाबेट्स नहीं निकालूंगी आज टॉरस, और जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन आएंगे वो प्रोमिनेंट साइन होंगे, अदरवाइज़ आपके पार्टनर का साइन कुछ भी हो, ठीक है।
12 के 12 ज़ोडिक साइन, इवन अगर आप सेम ज़ोडिक साइन से ही डील कर रहे हैं, मतलब आप टॉरस है, टॉरस से ही डील कर रहे हैं, तब भी रीडिंग आपके लिए ही है। लेकिन यहाँ पर जो ज़ोडिक साइन आएंगे वो एक प्रोमिनेंट साइन के तौर पर है, डबल कन्फर्मेशन। डेट्स आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर हो सकता है, आपका वाइसा वर्सा हो सकता है, ठीक है ना, या फिर इन 6 महीनों में ये डेट्स किसी भी महीने में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कोई रिश्ता आपको समाज के बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है, किसी को आप मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। बहुत सारी कंसल्टेशंस लेना, लेकिन एक बात अच्छी है, अपने आप में आप यहाँ पर लास्ट की तरफ कहीं ना कहीं बैलेंस फील कर रहे हैं कि कोई रिश्ता आपको अंदर से हिलाकर तो जाएगा। किसी रिश्ते में आप ऐसा डिसीज़न लेंगे या म्यूचुअल तरफ से ही ऐसा डिसीज़न बनेगा कि आपको हिलाकर तो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई सुकून देकर जाएगा कि ऐसे रोज़ रोज़ घुट घुट के जीने से, एक प्रश्न के साथ जीने से बेहतर है कि इसको एक मंजिल दिया जाए। अब वो मंजिल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटम देना सामने वाले को या खुद को बाउंड्रीज़ के साथ, ये चीज़ दिख रही है। ये आपको सुकून देगा कि एटलीस्ट राहत है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा, धोखा नहीं कर रही। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, शुरू से ही यहाँ पे 2 राहें, 2 रास्ते, ठीक है, 2 तरीके की सोच रिलेशनशिप में, इन एंड आउट आपका खुद का ही बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और बातों में और करनी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना, ठीक है, और बैकग्राउंड में माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलना। साइन बता देती हूँ और डिटेल में आपको बताती हूँ, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी आपको मैं बताऊँगी सारा। लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैंसर, 4 2 14 5 5 5 5 डबल आया है, चेंजेस तो है ही है, ठीक है। सोच विचार आपके बार बार बदल रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इन 6 महीनों में आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और रिलेशनशिप पैटर्न्स को समझने का फेज़ रहने वाला है, ठीक है। शुरुआत में कुछ लोग इमोशनल पेन, डिसअपॉइंटमेंट या किसी पुराने हार्ट ब्रेक की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं तो ये दिख रहा है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रिग्रेट और इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन मौजूद रहेंगे। कई केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इंटरफेरेंस या अलग अलग प्रायोरिटीज़ के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट्स पैदा हुए होंगे। हालांकि ये पीरियड सिर्फ दुख का नहीं बल्कि ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी का भी है कि अब जब आप दोनों मिलेंगे, ठीक है, रिकन्सिलेशन जब होगा तो एक मैच्योरिटी के साथ होगा, ठीक है ना, कि काफ़ी सारे इमेच्योर एक्ट्स रहे होंगे, डिसीजंस रहे होंगे, हरकतें, बिहेवियर्स रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको दिखाएगा या दिखा रहा है कि कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आने वाले समय में भी सिखाएगा, ठीक है। अब समय आ गया है कि आप पुराने पैटर्न्स को पहचानें और उनसे बाहर निकले। जुलाई से दिसंबर में आप या आपके पर्सन डिसीज़न लेने में कन्फ्यूजन महसूस कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप को लेकर इनडिसाइसिवनेस, इमोशनल डिस्टेंस या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की प्रवृत्ति भी दिख सकती है। कुछ लोग अपने दिल की बात कहने से बचेंगे या सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूनिवर्स बार बार आपको ये इंडिकेशन देंगे, ठीक है, मैसेजेस देंगे, किसी भी माध्यम से हो सकता है, कि सच्चाई और ऑनेस्टी ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकती है। अगर आप दोनों अपनी असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और ओपनली कम्युनिकेट करते हैं तो हीलिंग और रिकन्सिलेशन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये समय आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने और अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को समझने के लिए भी इंस्पायर करेगा। हो सकता है कि आपको एहसास हो कि कुछ रिपीटेटिव रिलेशनशिप पैटर्न्स, फियर्स या लैक ऑफ अवेयरनेस ही आपको बार बार सेम सिचुएशन में ले जा रहे थे। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना और अनहेल्दी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपकी लाइफ और लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, कुछ भी हो रिलेशनशिप का नाम, ठीक है, धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस तभी सस्टेनेबल होंगे जब आप पहले अपने अंदर क्लैरिटी और बैलेंस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ओवरऑल ये जो पूरा फेज़ है, अब तक जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है ना, पूरा फेज़ पेशेंस, हीलिंग और इमोशनल बैलेंस का है। जल्दबाजी या ईगो बेस्ड डिसीजंस लेने के बजाय शांति और मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा टॉरस। ईयर के एंड तक
कई वृषभ राशि के लोगों के लिए रिकन्सिलेशन, क्लोजर या रिलेशनशिप को एक नए और ज़्यादा बैलेंस लेवल पर ले जाने की संभावना दिख रही है। साथ ही आप स्पिरिचुअल और इमोशनल दोनों तरफ से पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइज महसूस करेंगे। अब बात करते हैं थोड़े से आपके पार्टनर के फीलिंग्स के, इंटेंशंस के। सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति आपके प्रति गहरी भावनाएं रखते दिख रहे हैं, लेकिन वह जल्दबाजी में कदम उठाने के मूड में नहीं है। ओके, वे ये समझने की कोशिश करते दिख रहे हैं मेरे को कि क्या हम वास्तव में एक साथ भविष्य बना सकते हैं, क्या ये रिश्ता स्थिर रहेगा, क्या मैं इस रिश्ते की जिम्मेदारी निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी। तो कुछ लोगों के मामले में सामने वाला व्यक्ति आपको एक सुरक्षित और भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहे हैं। फिर आने वाले समय में कैसी सिचुएशन रहती है उस अकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं आपके प्रति एक सुरक्षित और भरोसेमंद साथी के रूप में वो देख रहे हैं। ठीक है ना, कि जैसी भी स्थिति रहे कि एक भरोसा रहना कि चाहे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है या जो भी है, कि एक प्रोटेक्टिव पर्सन है और एक लॉयल और ट्रस्टवर्दी पर्सन है। यहाँ लॉन्ग टर्म पार्टनर एनर्जी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है मेरे को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके थर्ड पार्टी सिचुएशंस की, यदि किसी रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की वजह से या कोई भी तीसरी वजह रही है, ठीक है, समस्या आई थी, तो आने वाले महीनों में वास्तविकता धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी। कुछ लोगों को ये भी एहसास हो सकता है कि समस्या किसी तीसरे व्यक्ति से ज़्यादा भरोसे और संवाद की थी। ठीक है, संवाद की कमी की थी इवन। वहीं कुछ मामलों में सच्चाई सामने आने के बाद बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। रियूनियन के चांसेस वृषभ राशि आप लोगों के रिश्ते में कितनी है? 5 आउट ऑफ 5। जैसे कि मैंने कहा कि अगर अनसीन पैटर्न्स को देखा जाए, समझा जाए, फिर आपके रिलेशनशिप में मौजूदा समय में कितना पोटेंशियल है, ठीक है, उसके बेसिस पे होंगी ये बातें कि हर किसी का पुनर्मिलन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, जो भी बिल्कुल डेड एंड पे लटके हुए हैं रिश्ते, या फिर आप ही नहीं निकल पाए हैं, सामने वाला मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है, तो वो अक्टूबर तक कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे ही होंगे। आप कहीं ना कहीं वहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे। ओके, या सामने वाला और आप दोनों ही मूव ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर वृषभ राशि आप लोगों के लिए पुनर्मिलन की संभावनाएं काफ़ी मजबूत दिखाई देती है मेरे को। लेकिन यहाँ पुनर्मिलन भावनात्मक आवेग से नहीं, बल्कि स्थिरता और भविष्य की योजना के आधार पर होगा। यदि दोनों लोग अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हैं, भविष्य की स्पष्ट योजना बनाते हैं, परिवार और जिम्मेदारियों को लेकर एक मत होते हैं, तो यह पुनर्मिलन लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी वाली रियूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब अगर हम मंथ वाइज बात करें तो मंथ वाइज आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ दिख सकता है? जुलाई, रिश्तों को लेकर गंभीर सोच और भविष्य पर फोकस पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों को पुराने रिश्तों की अहमियत समझ आ सकती है। अगस्त, प्रेम जीवन में स्थिरता की तलाश बढ़ेगी, परिवार और रिश्ते को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएँ संभव। सितंबर, रिश्तों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, कुछ लोगों को बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। अक्टूबर, कमिटमेंट, भविष्य और रिश्ते की दिशा पर चर्चा, पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। नवंबर, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, मेल मिलाप और समझ बढ़ने की संभावनाएं। दिसंबर, सगाई, विवाह, पुनर्मिलन या रिश्ते को नया नाम देने का समय। अब देखते हैं कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के तरफ के। लवर्स कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप इनके लाइफ में सेकंड पर्सन है, या फिर कहूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस एक्टिव है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं एक निर्णायक टाइम पीरियड अक्टूबर का महीना, अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी कि कोई गंभीर सोच विचार में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये सोच विचार को दिखाता है, कोई गंभीर सोच विचार। ठीक है, आपकी तरफ से एकदम से कम्युनिकेशन बंद हो जाना। अभी मैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, केवल आपकी तरफ से एकदम से कोई आखिरी बात होना कि यही मेरा लास्ट फैसला है। ठीक है, या फिर आपकी तरफ से एकदम से बातें बंद हो जाना, आपकी तरफ से किसी तरीके का क्लोजर या क्लैरिटी मिलना। ठीक है, कि इस तरीके से हमारा रिश्ता मूव कर सकता है या इस बेसिस पे ही अब ये कनेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना। बहुत लंबे समय से ये किसी चीज़ को नोट करेंगे, जुलाई से जून से ही नोट करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चुप हो जाएंगे कि अब शायद यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। लेकिन मन ही मन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस का वेट करना, और आपकी तरफ से मैसेजेस जा भी रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं,
उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं है, जो कि शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी का कार्ड बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लाइफ में अगस्त के महीने में मैं कम्युनिकेशन, मैसेजेस, कॉल्स, इस तरफ स्पीड देख रही हूँ। ठीक है, एक्शंस बहुत स्पीड देख रही हूँ। लवर्स का कार्ड आया है सबसे पहले ही। ठीक है, मैंने जिसे पलट के रखा हुआ है। लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है कि प्रेम जीवन में यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ठीक है, ब्लॉकेजेस रिलीज़ करने को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं सोच विचार हो रहा है। ठीक है, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से नए कनेक्शंस भी यहाँ पे आएंगे। किस तरीके के आएंगे वो मैं आप बता देती हूँ आपको सबसे पहले ही। यहाँ पर सिंगल्स का अगर हम बात करें, सिंगल की श्रेणी में मैं किस किस को रखूँगी, डिवोर्सी, विडो, विडोवर, या जो बिल्कुल सिंगल है, जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में आए ही नहीं है। ठीक है, ये सब के सब सिंगल की श्रेणी में है। इवन अगर आपके ब्रेकअप को 1 साल हो चुका है, किसी रिलेशनशिप में आपको क्लोजर्स मिल चुके हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सिंगल की श्रेणी में ही है। ठीक है, तो यहाँ केवल नया प्रेम नहीं बल्कि स्थायी और गंभीर संबंध बनने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड रिलेशनशिप में। ठीक है ना, कई लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो स्थिर और जिम्मेदार हो, जो परिवार को महत्व देते हो, कि पहले भी ऐसे रिलेशनशिप में आप रहे होंगे लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आई। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डेथ के बाद एक चैप्टर जो ओपन होगा ना, या न्यू बिगिनिंग होगी, या न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, वहाँ पर आप पाएंगे कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड यही दिखाता है कि आपके परिवार को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, आपको भी इज्जत दी जा रही है, आपके परिवार को भी इज्जत दी जा रही है। ठीक है, आपके फीलिंग्स की, आपके जज्बात की रिस्पेक्ट की जा रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों की तरफ ऐसे रिलेशनशिप आएंगे। ओके, ये रोमांटिक कनेक्शन से भी आ सकते हैं, या फिर आपके घर वाले पसंद कर रहे हैं, या आपके लिए ऐसा रिश्ता आ रहा है। ओके, आर्थिक रूप से मजबूत या महत्वाकांक्षी, इस तरीके के भी पार्टनर आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो लंबे समय का रिश्ता चाहता हो या चाहती हो। तो कुछ लोगों के लिए परिवार के माध्यम से रिश्ता आने की भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, वृषभ राशि, तो ये अवधि काफ़ी सकारात्मक दिखाई देती है मेरे को। पति पत्नी के बीच सहयोग और समझ बढ़ सकती है। कुछ दंपत्ति घर खरीदने, घर बदलने, परिवार विस्तार, निवेश और बचत से जुड़े निर्णय ले सकते हैं, और वहाँ पर म्यूचुअल चीज़ें होंगी। एक दूसरे के निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ पूछ कर करना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि सितंबर और अक्टूबर के दौरान घरेलू जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा तनाव संभव है, लेकिन वर्ष के अंतिम जो 2 महीने हैं, भावनात्मक निकटता और सामंजस्य बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कमिटेड रिलेशनशिप वालों की। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का रहेगा। ठीक है, जिनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है उनके लिए बोलूँगी हो सकता है। ठीक है, कई कपल्स यहाँ पे एंगेजमेंट, मैरिज प्लानिंग्स, ठीक है, मैरिज की डेट्स वगैरह निकल जाना परिवार के माध्यम से, फैमिली इंट्रोडक्शन, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त में कुछ गलतफहमियां या अपेक्षाओं को लेकर तनाव भी होते दिख रहे हैं, लेकिन यदि दोनों लोग खुलकर बात करते हैं तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। यह समय रिश्ते की नींव को मजबूत करने का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा है। इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ जैसी स्थिति, ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन। आप लोगों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ ऊर्जा बार बार मैसेज या अचानक वापसी की नहीं, वृषभ राशि, बल्कि धीरे धीरे एहसास और रिश्ते की अहमियत समझने की दिखाई देती है। फिर से याद कर लेना, देखिए कि कहीं पे मुँहों से प्रेम का सफ़र, ठीक है, कहीं पे रहते हुए अहमियत नहीं पता चली, लेकिन अब एहसास हो रहा है। तभी मैंने कहा कि मैसेज, बार बार मैसेज या अचानक वापसी की नहीं, बल्कि धीरे धीरे एहसास और रिश्ते की अहमियत समझने की है। ठीक है, कई मामलों में अलगाव का कारण ये रहा होगा, या हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज़, फैमिली अपोजिशन, फाइनेंशियल कंसर्न्स, ईगो, स्टैंड ऑफ, फ्यूचर प्लानिंग मिसमैच। तो जुलाई से सितंबर तक दोनों पक्ष अपने अपने निर्णयों पर विचार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति पहले अप्रत्यक्ष रूप से आपकी स्थिति जानने की कोशिश करे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई मामलों में रिश्ते को दूसरा मौका देने की बातचीत या विचार विमर्श शुरू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वृषभ राशि आप लोगों के पूरे अगर रिलेशनशिप का यहाँ पर एनालाइज करें, जो भी मैंने कार्ड्स के माध्यम से देखा और जो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जो भी ग्रह स्थिति रहेगी उनके माध्यम से एनालाइज करके जो यहाँ पर बताया, और जो भी निष्कर्ष है वो यही है कि
जुलाई से दिसंबर 2026 का समय प्रेम जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में आपके रिश्तों में स्थिरता, प्रतिबद्धता, रिश्तों को नया नाम देने और भावनात्मक सुरक्षा की तलाश का समय रहेगा। पिछले कुछ समय से यदि आपके प्रेम जीवन में या आपके रिश्तों में अस्थिरता, अनिश्चितता या भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई थी, तो आने वाले 6 महीने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ सकते हैं। इस दौरान आप केवल आकर्षण या रोमांस से संतुष्ट नहीं होंगे, आप यह जानना चाहेंगे कि सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति आपके साथ भविष्य बनाना चाहता है या नहीं। कई वृषभ राशि वालों को यह समय प्रेम संबंधों को परिवार तक ले जाने, सगाई, विवाह या साथ रहने जैसे बड़े फैसलों का समय हो सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे रिश्तों से बाहर निकलने का निर्णय ले सकते हैं जो लंबे समय से केवल समय और भावनाएं ले रहे थे, लेकिन बदले में स्थिरता नहीं दे रहे थे। ये समय आपको सिखाएगा कि सच्चा प्रेम वही है जो आपको मानसिक शांति दे, असुरक्षा नहीं। तो गाइडेंस है आपके लिए एक मुख्य संदेश के साथ। मुख्य संदेश ये है, अब आपके जीवन में वही रिश्ते टिकेंगे जिनकी नींव विश्वास और स्थिरता पर बनी होगी। ठीक है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये समय सिखाएगा कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और जिम्मेदारी का भी नाम है। जो लोग आपके जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए बने हैं, वे इस अवधि में अपने इरादों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टैरो से एक देख लेंगे मैसेज। यहाँ पे अगर डेट्स की बात करूँ, 8-10-1-6, 13-4, साइन है स्कॉर्पियो, जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई अगेन। कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क योर एंजल्स कि आपको लिसन टू योर इंट्यूशन। जब जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब तब आपके एंजल्स से आप मदद लीजिए। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके कनेक्शन के बीच में जो भी चीज़ें, प्रॉब्लम कह लीजिए, सवाल कह लीजिए, ठीक है, जब भी आप अपने प्रार्थनाओं में सॉल्यूशन मांगेंगे, मन में आपके प्रश्न चलेंगे, ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये जवाब है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास ही है। ठीक है, आप आंख बंद करके शांत मन से, ठंडे दिमाग से, ठीक है, उनका उत्तर खोजेंगे तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। और जो सबसे मेन मैसेज आया है यहाँ पे, कम्युनिकेट क्लियरली। यही एडवाइस है आपके 6 महीने की पूरी, कि कम्युनिकेट क्लियरली वृषभ राशि।